अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साजिद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे एक 9 से 11 साल की बच्ची का बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पेटी वाला फ्रॉक बनाएंगे, तो सबसे पहले हम ऊपर की पेटी यानी शोल्डर से लेकर कमर तक के हिस्से की कटिंग करके लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो हमारी जो फुल लेंथ है वो है 33। तो उसमें से हम शोल्डर से लेके कमर तक का हिस्सा जो हमारी ऊपर की पेटी है वो है हमारी 12। तो वो माइनस कर लेंगे तो हमारा बचता है 21। तो ये नीचे का है 21 का हिस्सा और ये 12 है हमारा पेटी का हिस्सा। तो हम पेटी काटेंगे। सबसे पहले कपड़े को हमें 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है। उसके बाद में हमें पेटी का हिस्सा लगाना है। तो हमारी जो पेटी की लंबाई है वो है 12 इंच। 12 इंच पे एक निशान लगा के इसे काट लेंगे। ये हमारी पेटी का हिस्सा है, ये 12 इंच। अब इसके बाद में हम अपना शोल्डर लगाएंगे। तो हमारा जो शोल्डर है वो है 5.5। तो 5.5 पर हम एक निशान लगाएंगे और आर्म होल भी हमारा 5.5 ही होगा। यहाँ से भी एक बार चेक कर लेना है कि 5.5 है या नहीं। अब इसके बाद हम अपना चेस्ट का हिस्सा लगाएंगे। तो हमारा चेस्ट का जो हिस्सा है वो है 9.5। ये मार्जिन का ऐड करके है, 1 इंच हमारा मार्जिन का है। अब हम अपना कमर का हिस्सा लगाएंगे। तो कमर का जो हिस्सा है वो है हमारा 7.5। 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे तो 8.5 हो गया। अब हम इन दोनों को मिला लेंगे। ये मार्जिन वाला हिस्सा है और ये हमारा ओरिजिनल वाला जो सिलकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना 1 इंच लगाएंगे आर्म होल में। ये हल्का सा राउंड लेना है। यहाँ से हमारा 2.25 इंच की चौड़ाई है गले की, वो लगाएंगे और आधा इंच यहाँ से हमें लेना है और इन दोनों को हमें मिलाकर शोल्डर की जो ऊपर का हिस्सा है क्रॉस का मार्क करके लेना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें से गहरा काटेंगे। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है, अलग करके लेंगे। अब फ्रंट के हिस्से पर हम गहरा काटेंगे। तो यहाँ से हमें आधा इंच लेना है। अब हमें दोनों पीस इसी के ऊपर रखना है और गले की जो चौड़ाई है वहां पर एक कट लगा लेना है हमें। हमारी ऊपर की जो पेटी है वो कट चुकी है। अब हम नीचे का घेर काट कर लेंगे। हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि लेंथ में से हमने पेटी का हिस्सा माइनस किए हैं, तो जो बचा है इसका मतलब वो हमारे कमर से लेके पैर तक का हिस्सा यानी पेटी के नीचे के हिस्से की लंबाई है। तो 22 की हमें नीचे का घेर काटना है। अब हम नीचे का घेर काटेंगे जो हमारा 21 का है। तो कपड़े को हमें सबसे पहले डबल फोल्ड में इस तरह से बिछा लेना है। इसके बाद में हमें इसे क्रॉस करना है। हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिए हैं। अब ये 4 फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से हम अपनी कमर लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, कपड़ा सीधा है तो हमें ऐसे सीधे नहीं रखना है। अगर आप सीधा रखोगे तो कपड़ा खोलने के बाद वी शेप में कट जाएगा। तो हमें अपने कपड़े को ऐसे ही रखना है और हमारे टेप को क्रॉस करना है ऐसे। तो हमारी जो कमर की गोलाई है वो है 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच एक निशान लगा लेंगे। ये देखिए, ऐसे क्रॉस में ही करना है हमें। अब उसके बाद में अब यहाँ से हमें अपनी लेंथ लगानी है। तो हमारी जो लेंथ है वो 21 है। तो हम इसमें सिलाई का एक ऐड करेंगे तो 22 हो गया है। तो 22 पे हमने एक निशान लगा लिए हैं। सबसे पहले हमें अपना कमर लगाना है, उसके बाद में हमें अपनी घेर की लेंथ लगानी है। तो ये हमने लेंथ लगा ली है। अब इसके बाद में हमें गोलाई कैसे लेनी है, ये हमने निशान लगा लिए हैं। अब वापस हमें यहाँ नोक पर आना है जहां से हमने कपड़े को फोल्ड किया है। टेप को हमें वही रखना है। फिर देखना है कितना आ रहा है। तो आ रहा है 34। तो टेप को यही रखना है और 34 का हमें ऐसे करके पूरा राउंड लगाना है। ये बहुत अच्छा तरीका है गोलाई लेने का। तो यहाँ पे हमने रख लिए हैं। अब हम 34 का निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारी गोलाई लग गई है, लेकिन एक्चुअली में हमारा जो लेंथ है वो 22 ही है। देखिए अब इसकी हम कटिंग करके लेंगे। ये देखिए हमारे घेर की कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में हम अपनी आस्तीन की कटिंग करेंगे। हमने जो घेर काटे हैं ऊपर का
उसके नीचे जो कपड़ा बचा था, अब उसमें से हम अपनी आस्तीन निकालेंगे। तो आस्तीन के लिए हमें कपड़े को, ये ऑलरेडी डबल है, अब इसके बाद में हमें इसे 4 फोल्ड करना है, जैसे हम रुमाल के लिए करते हैं। ये कर लिए हमने। अब इसको सीधा करेंगे क्योंकि पीछे का कपड़ा नहीं है, ये राउंड है, तो हम राउंड वाली आस्तीन ही काट रहे हैं, तो ये कटिंग में चला जाएगा। हमने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। अब हमें जो लंबाई चाहिए आस्तीन की, वो 9 इंच चाहिए। तो यहाँ से हमें 9 पे एक निशान लगाना है, फिर यहाँ से हमें 9 पे एक निशान लगाना है। ऐसे करते हुए हमें राउंड कटिंग करनी है। ये देखिए, ये देखिए हमारे राउंड में जो है वो आस्तीन कट चुकी है। अब ये वाला हिस्सा हमें, जब हमारी पूरी फ्रॉक तैयार हो जाएगी, तो आर्म होल को नाप कर हमें यहाँ का हिस्सा कटिंग करना है, तो वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद में हम जो घेर काटे हैं, उसके लिए पट्टियां काट के लेंगे, जो हमारे इस कपड़े में बचा है। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो हम यहाँ पर 4 इंच की जो चौड़ाई है और लंबाई हमें पूरी ही लेनी है, क्योंकि घेर हमारा ज्यादा है, तो जितना कपड़ा है हम पूरा लेंगे। 4 की चौड़ाई है, तो हमें इस तरह से निशान लगा लेना है 4-4 का, और सीधी सीधी पट्टी काट कर लेनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसी को रखकर हमें पूरी पट्टियां काट के लेनी है। ये हमारी पट्टियां कट चुकी हैं। ना बनाने के लिए हमें पेपर कैनवस की जरूरत पड़ेगी, तो पेपर कैनवस को हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है। उसके बाद में हमें गले की जो चौड़ाई है हमारी 2.25 की है, ये हम 2.25 पे लगा लिए एक निशान। उसके बाद में हमें लंबाई लगानी है, तो हमारी जो लंबाई है वो है, सबसे पहले हम फ्रंट का बनाएंगे गला, 4.5 है, और वहीं पर हमें अपने गले की चौड़ाई लगानी है, फिर एक बॉक्स तैयार करके लेना है। अब इसके बाद में हमें आधे इंच पर ऐसे एक क्रॉस मार्क करके हल्का सा राउंड देना है, और उसके नीचे हमें 1-1 इंच का निशान लगा लेना है। फिर हमें ऐसे राउंड दे देना है। तो ये हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया है। अब इसकी कटिंग करके हम बैक के गले की भी निशान लगा लेंगे। ये हमारे फ्रंट का गला है। अब हम बैक का गला बनाएंगे। गले की चौड़ाई लगानी है 2.25 इंच, और जो लंबाई है 4 इंच की है हमारी। अब एक बॉक्स बना लेंगे हम, जैसे हम नॉर्मल हमेशा बनाते हैं। उसके बाद में एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, फिर आधे इंच का हमें एक निशान लगा लेना है, और हल्का सा हमें राउंड देना है। उसके बाद में हमें 1-1 इंच का करके लेना है। ये हमारे बैक का गला है। दोनों राउंड है, इसलिए मैं उसके ऊपर लिख कर ले रही हूँ। प्रेस से चिटका लेंगे इसे। अब बैक के गले को भी हमें ऐसे ही चिटका लेना है। कपड़ा हमें नीचे छोड़ लेना है सिलाई के लिए। ये देखिए हमारे दोनों गले कट चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। नीचे के हिस्से पर हमें सिलाई लगा कर लेनी है। हमने जो कटिंग के वक्त पर यहाँ पर 2 कट लगाए थे, वहीं पर हमें अपने गले को रखना है। ये देखिए ये कट है, यहाँ पर हम अपने गले को लगा रखेंगे, और बीच में एक सिलाई करेंगे ताकि हमारा गला सही से बैठ जाए। अब अंदर के हिस्से को हमें काट कर लेना है। अब हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। गले को हमें ऐसे ही रखना है, और ये वाले हिस्से को भी इसी साइड रखकर ये पट्टी को ऐसे मोड़ना है। ये वाला हिस्सा है, इसे ऐसे मोड़कर इसी के ऊपर हमें दाब सिलाई करनी है। ये देखिए हमारा फ्रंट का गला तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमें अपने बैक के गले की भी लगा कर लेना है।
हमारा बैक का गला भी तैयार हो चुका है। इसे हमें ऐसे ही रखना है और इसी के ऊपर हमें सीधे गले को फोल्ड करके रखना है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करके लेंगे। ये देखिए, इसे खुला ही रखना है। इसके बाद में हमें जो ये बैक के गले के ऊपर फ्रंट के गले को ऐसे फोल्ड करके रखना है। दोनों को हमें इस तरह से बाजू बाजू में रखना है, गैप जरा भी नहीं छोड़ना। अब हमें ऐसे शोल्डर ज्वाइन करना, इस पर हमें डबल सिलाई करनी है। दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही करना है, इसे खुला रखना है और फ्रंट वाले गले को फोल्ड करके शोल्डर ज्वाइन करके लेंगे। देखिए, फिर हमें ऐसे खोल लेना है। हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब हम घेर ज्वाइंट करके लेंगे। तो ये हमारी पेटी की जो कमर है वो वाला हिस्सा है और ये हमारे घेर की कमर का हिस्सा है। तो हम एक के ऊपर एक दोनों को रखेंगे ऐसे, फिर इस पे हम डबल सिलाई करेंगे। दूसरे साइड का भी हमें ऐसे ही ज्वाइंट करके लेना है। ये है हमारी ऊपर की पेटी की कमर और ये हमारी घेर की कमर है। तो हमें दोनों को मिलाकर सिलाई करनी है। हमारी पेटी लग चुकी है। अब हम साइड ज्वाइंट करके लेंगे। दूसरी साइड की पर भी हम सिलाई लगा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी दोनों साइड लग चुकी है। अब हमें नीचे के हिस्से को, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रिल लगाना है, इसीलिए सीधी साइड के ऊपर हमें ये हल्का सा इतना सा मोड़ के लेना है और इसी के ऊपर हम अपनी ऊपर वाली पेटी के कपड़े की फ्रिल लगाएंगे। बहुत ही बारीक से हमें मोड़ना है। अब यही मेथड से किसी बड़े जन का भी फ्रॉक सिल सकते हैं। नीचे के हिस्से को हमने मोड़ लिए हैं। ये देखिए, जो हमने 4 इंच की पट्टी काटे हैं, अब सबको हमें ज्वाइंट करके एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है ऐसे। ये देखिए, हमारी सारी पट्टियां ज्वाइंट हो चुकी हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ऊपर की साइड हमें इतना पतला सा मोड़ के लेना है और नीचे की साइड पर भी दोनों साइड हमें इसी तरह से मोड़ कर लेना है। या फिर आप इसके ऊपर बीडिंग भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। इस तरह से मोड़ कर लेना। एक साइड की हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी तरह से हमें अपनी दूसरी साइड पर भी मोड़ कर ले लेना है। हमारी दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम पट्टी को ज्वाइंट कर लेंगे। इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के राउंड बना लेंगे। फिर हमें डबल सिलाई करनी है। अब इसे अपने घेर पर लगाएंगे। तो घेर को हमने सीधी साइड पर पहले मोड़ लिए हैं, ये देखिए। अब इसे घेर को हमें इसी के ऊपर रखना है। हमें कपड़े को सीधा रखना है। उसके बाद में ये पट्टी है हमारी, उसे ये देखिए आधा इंच ऊपर कपड़े पे छोड़ना है। बाकी का हिस्सा हमें यहाँ, यानी कि आधा इंच यानी ऊपर और 3.5 इंच का हमें नीचे की साइड छोड़ना है। और ऐसे हल्के हल्के से टक्स लेते हुए हमें मिडल में ही सिलाई करनी है यहाँ पर। ये देखिए, कपड़े को ऐसे रख लेना है। फिर इसके बाद में हमें इस कपड़े को इसके ऊपर रखकर हल्के हल्के टक्स भी लगाने हैं हमें और सिलाई भी करनी है।
फ्रिल लग चुकी है। अब हम आस्तीन की जो बाकी की कटिंग बची थी, अब हम आर्म होल का नाप लेकर उसकी कटिंग करेंगे। अभी हम आर्म होल का नाप लेंगे कि कितना हो रहा है हमारा। टेप को हमें ज्यादा खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही रखना है। तो हमारा 7 इंच आ रहा है, ये देखिए। तो हम अब इस राउंड को फोल्ड करेंगे और इन दोनों के मिडल के हिस्से पर एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा लग गया है। हमारा आर्म होल था 7 इंच, तो ये क्रॉस कपड़ा है, तो क्रॉस कपड़ा ना बढ़ जाता है, तो हमें 7 से 6 इंच पर आ जाना है और 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे ऐसे निशान लगा के ये हल्का सा कर्व देना है और फिर इसकी कटिंग करके लेनी है। ये देखिए, अब यही हिस्से को हम अपने आर्म होल पर लगाएंगे यहाँ पर। तो चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। राउंड वाले हिस्से को हमें शोल्डर के बीच में रखना है, इसी के ऊपर, और फिर हमें इसे पकड़कर सिलाई कर लेनी है। इस पर भी हमें डबल सिलाई कर लेनी है। डबल सिलाई हमारी हो गई है। ये देखिए हमारी आस्तीन भी लग चुकी है। अब इसी तरह से हमें अपने दूसरे साइड पर भी आस्तीन लगा कर लेनी है। कपड़े को हमें सीधा रखना है और इस कपड़े को हमें इसी के ऊपर ये वाले हिस्से को शोल्डर से मिला लेना है ऐसे। फिर हमें डबल सिलाई करनी है। हमें डबल सिलाई करनी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।